तो देखो लास्ट क्लास में ये हम लोगों ने प्रिज्म पढ़ा था, और प्रिज्म में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से अगर लाइट इंसिडेंट होंगे तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या फार्मूला होगा, और साथ ही साथ ये भी देखा था कि हमारे जो नॉर्मल वे में है हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके से भी दिया जाए। तो जैसे कि तुम्हारा इसमें देखें कि अगर हमारा ये जो एंगल है कितना है, ये 120 डिग्री है ना, और ये कितने से ज़्यादा है। अगर क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है, √3/3 यस सर। बराबर। और अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो TIR होगा। बात समझ में आई क्या? तो इस केस से यस। भी हम लोग चाहें तो मैच करा करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इवन आगे भी हम लोग वेरीफाई करेंगे कि अगर 2C से ज़्यादा होगा A तो क्या होगा, और A का वैल्यू अगर 2C से छोटा लेकिन C के बीच में होगा तो क्या होगा, मे बी मे नॉट भी हो सकता है। और फिर अगर A C से छोटा होगा तो TIR नहीं होगा। तो ये जो कंडीशंस है इसे हम लोग भी देखेंगे। एक क्वेश्चन था जो कि लास्ट क्लास में दिया था करने के लिए, है ना? क्या था वो क्वेश्चन? पाथ फाइंड करना था। फंक्शन देख लेते हैं एक बार, क्या फंक्शन दिया था। के बाई ये थ्री रहा बाई के टू वाई रेज टू हाँ पावर 3/2 + 1। के इक्वल टू 1। के वाई रेज टू पावर 3/2 + 1 पावर 1/2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एज ए फंक्शन ऑफ वाई, है ना? ये क्वेश्चन दिया गया था और बोला गया था जेई में कि अगर ये लाइट रे इस जगह से इन करेगा एट एन एंगल ऑफ, मान लो कोई सा भी थीटा 50 60 कुछ भी हो सकता है, इसका जो कर्व आएगा इसका इक्वेशन क्या होगा, है ना? ये क्वेश्चन था। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से कि अगर ये किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच गया, y पे पहुंच गया, तो इस y पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट बोल सकता हूँ, और ये इस तरीके से जा रहा होगा, और अब इस लोकेशन पे ये वापस से क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा। तो ये रिफ्रैक्शन किया, और इस पर्टिकुलर एंगल को अगर देखें तो लेट से दिस एंगल इज अल्फा, और इस लोकेशन पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला चीज़ तो ये कि मैं अगर इसको स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँगा इस पे तो वो ऐसा आएगा, ये एंगल थीटा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू इस जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज n इंटू साइन ऑफ अल्फा, ये बोला जा सकता है। सर एक और चीज थीटा हमारा पूछना। कांस्टेंट है। हाँ बोलो। सर मतलब हम लोग स्नेल्स लॉ कंसेक्यूटिव लेयर के लिए लगा सकते हैं ना, मतलब कहीं भी लगा देंगे किसी भी लेयर के लिए, मैंने तुम्हें क्योंकि क्या सर बताया वेरिएबल था, है ना। मैंने तुम्हें क्या बताया था, स्नेल्स लॉ जो लिखा गया था पेपर में उसमें लिखा गया था n इंटू साइन वॉट एवर द एंगल इज कांस्टेंट। मैंने इस तरीके से बताया था, याद है क्या? यस जब हम सर। लोग मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं तो एक इनिशियल और एक फाइनल लोकेशन देखते हैं, और उसके बीच में मोमेंटम कंजर्व करते हैं ना। सेम वे में यहाँ पे भी एक इनिशियल और फाइनल लोकेशन देख करके हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है? ओके। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू साइन ऑफ अल्फा। तो n का वैल्यू कितना है ये पुट कर सकते हैं हम लोग, जैसे n वाई रेज टू पावर k है ना, वाई रेज टू पावर 3/2 + 1 पावर 1/2 इंटू साइन अल्फा। अब देखो साइन अल्फा कितना होगा, मैंने इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये भी अल्फा हो जाएगा। लेट्स से दिस इज फंक्शन ऑफ x, अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा dy/dx, तो मुझे क्या दे देगा, स्लोप। यस सर।
है ना। ये मुझे दिया स्लोप, और ये होता क्या है, टेन थीटा। इसमें अगर मैं जी। ट्रायंगल को ड्रॉ करूंगा, दिस विल बी, ये अल्फा है, ये अल्फा एंगल हो जाएगा, ये जो लेंथ हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ये जो लेंथ हो जाएगा वो डी वाई हो जाएगा, और ये कितना होगा, रूट अंडर ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या। यस सर। यस सर। तो साइन अल्फा कितना निकलेगा इधर से, डी वाई अपॉन रूट ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। साइन अल्फा इज इक्वल्स टू dy upon under of dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ऐसा आएगा। कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसके वैल्यूज को उस जगह पे पुट करो, ये साइन अल्फा इस जगह पे लिखा हुआ था ना, तो जो भी हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं इसको। ये जो भी चीज़ है डी आर है, डी आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर, ऐसा। और इसको डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये चीज़ है हमारा डिफरेंशिएशन दैट इज स्लोप। और फिर इसको उल्टा कर लो, या फिर साइन अल्फा डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन से। हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी आर का होल स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी आर जो है हमारा, और रूट अंडर ऑफ दिस मच आएगा, ऐसा है ना। ये किसमें है, पाई में है हमारा की, और ये साइन अल्फा तुम्हारा ऐसा आएगा। तो ये चीज़ किस में आया, कॉस अल्फा आया, कॉस अल्फा इज दिस थिंग। नहीं तो ऐसा करो, इस जगह से टेन अल्फा निकाल लो, वो ज़्यादा बेटर है कि वही तुम क्या सर। इस जगह से काम करो। साइन अल्फा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन के बाई रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1 के पावर 1/2। साइन थीटा का कुछ वैल्यू गिवन होगा, आई थिंक 30 हाँ डिग्री 53 दिया था सर यहाँ है ना, जो भी दिया होगा। इसको हम लोग कांस्टेंट रिज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे बार बार लिखना ना पड़े। और क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया गया था, ताकि इसके कारण से ये जो आंसर आता है वो थोड़ा परफेक्ट आता है। दिया गया है क्या क्वेश्चन सर पेपर में, के शायद 1 दिया हुआ था, 1 के की दिया हुआ वैल्यू था। बस 1 दिया है और कुछ नहीं। ए का वैल्यू 1 दिया गया था, और थीटा का वैल्यू कुछ था, 53 सर बोले। थीटा आपने नहीं, ये मैंने वाला दिया थीटा था 37 दिया था। 37 दिया था। हाँ 1995 और क्या लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट जो कांस्टेंट ओरिजिनल लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1995 में दिया था उसमें के का वैल्यू 1 गिवन था,
और जो हाँ थीटा था वो 90 डिग्री ग्रेजिंग इंसिडेंस से दिया गया था। तो इससे आंसर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आ जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 1। और फिर अगर साइन अल्फा आ गया तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखूँ, जैसे 1/k⁻², सॉरी k तो हट गया ना, y⁻³ 3/4 हो जाएगा ना। बोलो क्या बोल रहे हो। नहीं 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 सर, आप कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इस जगह से साइन अल्फा देखेंगे हम लोग, कितना हो गया, दिस इज अल्फा, एंड साइन अल्फा कितना, ये वाला जो वैल्यू tan होगा वो रूट अंडर ऑफ वाई सर रेस टू dx पावर अपॉन 3/2 dy। प्लस 1 होगा। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगा 1, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट रूट अंडर ऑफ जिसका स्क्वायर, और फिर ओके। माइनस ऑफ 1 आया ना, कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा y⁻³ और 1/2 और है तो y⁻³ बोलो सही है क्या, हाँ सर वही बोल रहा था, y⁻³ आएगा। है ना, सही है ना। उसके बाद फिर अगर मैं इस जगह से टेन अल्फा निकालूंगा तो आएगा 1/3/4। और टेन अल्फा मैं अगर इस जगह से कंपेयर करूँ तो वो क्या था हमारा, dy/dx, है ना। तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/y⁻³ अब इसका इंटीग्रेशन आराम से किया जा सकता है। y⁻³ 7/4 3/4 आएगा सर। इंटीग्रेशन, यार इंटीग्रेशन y⁻7। कुछ भी लिखता हूँ, dx, ये आ गया। और इसका इंटीग्रेशन मुझे एक इक्वेशन निकालना है तो 0 से x तक कर लेता हूँ और 0 से लेकर के y सर तक कर दिया है लेता हूँ, y की वैल्यू 1 मीटर। बाद में पुट कर लेंगे हम लोग, है ना। तो कितना आ गया बोलो, ये y⁻³ है तो प्लस सेवन 1 बाई हो जाएगा। फोर y⁻7/4। हाँ, 7/4 डिवाइड बाय 7/4, 4/7। 4y⁻7/4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू x। 7। तो ये एक रिलेशन निकल करके आया। इसमें ग्राफ कैसे होगा? तो x और y में ग्राफ है ना, कैसा ग्राफ नहीं बनेगा, प्लॉट, हाँ वही अगर y प्लॉट में कैसे डायरेक्टली होता है। प्रोपोर्शनल टू x⁻² कितना है, 4/7। यस। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, अगर x⁻² 1/2 होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻1/2, इसका मतलब क्या है, y² इज इक्वल्स हाफ। टू x ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस। x, बराबर। उसका ग्राफ तुम खुद ही देख करके सोच करके बना सकते हो। बहुत होगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। होगा तो सारा ऐसा ही, या तो ऐसे जाता है या तो ऐसे जाएगा, ऐसे या ऐसे जी भी जाएगा। सर से पूछ लेंगे सर। नहीं नहीं, इजी है इसका ग्राफ, कुछ करना ही नहीं, ऐसा ही होगा, इस टाइप से जा, है ना, ऐसा ग्राफ होगा, ओरिजिन से पास होता है। चलो ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग। सर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं मैं। हाँ चलो। हाँ दस सर वार्म अप हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म एंगल ए दिया हुआ है। तो बोला गया कि अगर ए ग्रेटर देन 2c है तो सेकेंड सरफेस पे टी आई आर होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूव डेट किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हो जाए लाइट रे, सेकेंड सरफेस पे टी आई आर ही होना है। टी आई आर विल अकर एट द सेकेंड सरफेस।
प्रूफ करो इस बात और एनी वैल्यू ऑफ आई। तो हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है, उसके लिए क्या कर लेंगे हम, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इस जगह पे टी आई आर होना है तो ये जो भी एंगल होगा, पहले तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये आर एंड दिस एंगल इज ए, ये होगा आर वन। आर वन का वैल्यू कितना होगा, ए माइनस ऑफ आर। R2 और ये आर वन क्या क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होना चाहिए, तभी तो टी आई आर होगा। आर वन का वैल्यू yes पुट कर लेता हूँ विच इज ए माइनस ऑफ आर ग्रेटर देन सी। अब दूसरा चीज देखो, आई का वैल्यू सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, 90 90। अगर आई मैक्स 90 हो जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल C के बराबर। yes sir अब इस आर का वैल्यू मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो इधर से क्या निकल के आ जाएगा, एट ए A ग्रेटर देन 2c। अगर ए 2c से बड़ा है तो ऑलवेज क्या होगा, टी आई आर होगा। इस जगह पे दो और 2C कंडीशन पे लिखे क्या हैं, होगा सर? 2c पे जस्ट टी आई आर होगा। ए अगर 2c से बड़ा है तो ऑलवेज इमरजेंस 90 टी आई आर। बोलो। इमरजेंस 90 बोल सकते हैं। हाँ, और ए अगर लेस देन सी है तो ऑलवेज रिफ्रैक्शन, नो टी आई आर, नो टी आई। और अगर हमारे वैल्यूज इक्वल्स टू नहीं देते, इसके बीच में है, तो मे और मे नॉट भी टी आई आर। इसे याद रखना, अगर जेई में आ गया तो हम लोग डायरेक्टली पास्ट में इसको कर सकते हैं। क्लियर है। यस चलो अब देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहाँ है ये, क्या है पता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यस सर मतलब हाँ, वो एक इट वाइट इज वाइट द लाइट लाइट अपने स्प्रेड कंपोनेंट हो कलर्स जाती में है। स्प्लिट हो जाता है। इट इज द एंगुलर स्प्लिटिंग, is the angular splitting of a white light into its component colors or wavelength। तो व्हाइट लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं और वो सारे जो वेवलेंथ हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डेविएट करते हैं। करने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास सपोज एक मीडियम है और इस जगह पे एक इंसिडेंट लाइट आ रहा है, ये जो इंसिडेंट लाइट होगा ये डेविएट करेगा, लेकिन इसका जो डेविएशन होता है हम लोग को पता है किस तरीके से डेविएशन निकालते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ से। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, डेट n1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर, implies साइन आई अपॉन साइन आर इज n रिलेटिव। ठीक है, ये होता है। और अगर एयर हो गया तो n हो जाएगा सिर्फ। इस तरीके से हम लोग
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं। तो इसका मतलब ये आर जो है वो सेम होना चाहिए, कोई सा भी लाइट फॉल कराओ, कोई सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल कराओ। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंगुलर स्प्लिटिंग हो रहा है वाइट लाइट का, ऐसा क्यों? सर उनका अलग अलग वो वेवलेंथ है, तो उस हिसाब से उनका म्यू अलग अलग प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है, ए प्लस ऑफ बी बाय लैम्डा स्क्वायर, वेर ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो हमेशा इस तरीके से याद रखें कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लेकिन ये इनवर्सली है नहीं, हम लोग इनवर्सली तभी बोल सकते हैं जब ऐसा लिखा होता है ए बी बाय लैम्डा स्क्वायर, तो मैं एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन सर ये आया इनवर्स कहाँ से सर? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नहीं है। इसको हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि अगर लैम्डा बढ़ेगा तो एन घटेगा, ऐसा हम लोग जरूर बोल सकते हैं कि लैम्डा अगर बढ़ेगा तो एन घटेगा। ठीक है, ये कॉसिस फॉर्मूला है और इसको डिराइव किया गया था दूसरे वे से। ये हमारे काम का चीज़ नहीं है, हमें बस इतना सा याद रखना है कि अगर लैम्डा बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा उस वेवलेंथ के लिए, बस इतना सा याद रखना है। तो इसका मतलब अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए देखूं, डिफरेंट कलर का वेवलेंथ होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं वो क्या होते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, और सभी के लिए वेवलेंथ अलग अलग। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है वो किसके लिए होता है? रेड। रेड के लिए होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होगा? वॉलेट। वॉयलेट। वॉलेट का। सो lambda of wallet will be greater than the lambda of, sorry, mu of b and mu of r। ज़्यादा म्यू होगा तो ज़्यादा डेविएशन या कम डेविएशन? डेविएशन ज़्यादा म्यू है तो डेविएशन ज़्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा ना, बेंड टुवर्ड मोर नॉर्मल। है ना, तो डेविएशन होगा हाँ। ज़्यादा। तो वॉलेट कलर का जो डेविएशन होगा ये होगा, और रेड का जो डेविएशन होगा वो ये होगा, लेस डेविएशन। मतलब कि लाइट को जाना था ऐसे और ये अपने अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में आ गए। चलो, बीच में एक होगा येलो कलर, इसे हम लोग मीडियन बोलते हैं। मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब देखो डेविएशन देखते हैं हम लोग, डेविएशन ध्यान से देखना। ये वाला जो डेविएशन है ये वॉलेट का डेविएशन है, इसे बोलूँगा डेल्टा वी। ये वाला जो डेविएशन है ये रेड का डेविएशन है, डेल्टा आर। और ये वाला जो डेविएशन है ये येलो कलर का डेविएशन है, डेल्टा वाई। बात समझ में आया क्या? तो इसे बोला जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन। जितना एंगुलर स्प्लिटिंग हुआ, अच्छा, ओरिजिनल पाथ से जो एंगल बना रहे हाँ, इन दोनों के बीच में जो स्प्लिटिंग हुआ, ये थीटा से मैं इसको डिनोट कर लेता हूँ। इसे बोला जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा बी माइनस ऑफ डेल्टा आर। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। एंगल ऑफ डिस्पर्सन। चलो अब प्रिज्म में चलते हैं हम लोग, प्रिज्म के पास। म्यूट कर लो। ये हमारे पास प्रिज्म है।
प्रिज्म में अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हुआ किसी भी पर्टिकुलर एंगल से तो ये आई होगा, और इसमें फिर से कलर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ये कलर इधर चला जाएगा और ये कलर ऐसे चला जाएगा, और फिर इसका और डेविएशन होगा। यहाँ पे ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो इसमें स्प्लिटिंग हो गया, लाइट रे को जाना था इधर लेकिन ये डेविएट हुआ है। दिस विल बी द डेल्टा आर एंड दिस विल बी डेल्टा वी। दिस इज वॉयलेट कलर एंड दिस इज रेड कलर, और इन दोनों के बीच में जो स्प्लिटिंग हुआ है थीटा, वो हम लोग लिख सकते हैं डेट थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस ऑफ डेल्टा आर। तो बार बार दो जगह पे डेविएशन ना करा करके हम लोग क्या करेंगे, एक ही इफेक्टिव डेविएशन को डिनोट करेंगे। काइंड ऑफ इसको इस तरीके से शो किया जाता है। ये मेरे पास एक प्रिज्म था और प्रिज्म में लाइट फॉल हुआ ऐसा, और इस जगह पे डिस्पर्जन हो गया, इस तरफ चला गया वॉयलेट लाइट और इस जगह पे रेड लाइट चला गया, और इफेक्टिव डेविएशन कुछ ऐसा। तो हम लोग एक ही हमेशा ज़्यादातर टाइम पे ड्रॉ करते हैं। हम लोग इस जगह पे जो प्रिज्म यूज़ करते हैं वो स्मॉल एंगल प्रिज्म यूज़ करते हैं। ज़्यादातर टाइम पे क्वेश्चन के हिसाब से भी हम लोग स्मॉल एंगल प्रिज्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो याद करो डेल्टा का वैल्यू कितना था, एन इंटू ए माइनस ऑफ सॉरी एन माइनस वन इंटू ए, यस सर। वेर एन वाज एन रिलेटिव। तो अगर हमारा कलर डिफरेंट हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ए का वैल्यू हर एक के लिए सेम रहेगा। तो मैं इस जगह पे तीन वैल्यू लिखूंगा, एक तो डेल्टा वी विच इज एन वी माइनस वन इंटू ए, एक होगा डेल्टा आर विच इज इक्वल्स टू एन आर माइनस वन इंटू ए, और एक येलो के लिए। तो ये दो का वैल्यू अगर मैं इस जगह पे पुट कर लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। सो एंगल ऑफ डिस्पर्सन is equals to डेल्टा v माइनस ऑफ डेल्टा आर। डेल्टा v कर लेता हूँ मैं, ये डेल्टा आर, एन आर माइनस वन इंटू ए। तो ए तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एन वी माइनस ऑफ एन आर इंटू ए। सो दिस विल बी द थीटा, और इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखें। तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन का फॉर्मूला निकल के आ गया। डेविएशन ऑफ द बीम क्या हुआ इसका, क्योंकि डेविएशन रेड के लिए अलग हुआ है, वॉलेट के लिए अलग हुआ है, तो एक मीन डेविएशन हम लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ऑफ द बीम। So this mean deviation of the beam will be delta y, which is equals to n y minus वन into a। ये हमारा फॉर्मूला है डेविएशन का, इसे याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब इसमें एन वी एन आर एन वाई तुम्हें पता है क्या क्या है और कैसे निकलता है, वो हम लोग देख सकते हैं। डिस्पर्सिव पावर भी एक चीज़ होता है, उसको हम लोग समझते हैं क्या होता है।
जैसे लेंस का पावर बोलते हैं, लेंस का पावर का मतलब क्या है कि वो कितना पावरफुल लेंस है जो फोकल लेंथ से डिफाइन होता है, बराबर। मतलब कि कितना मैग्नीफाई करेगा इमेज ऑब्जेक्ट को, काइंड ऑफ तुम उससे फील कर सकते हो मैग्निफिकेशन से, है ना। पावर को तुम उससे फील कर सकते हो मैग्निफिकेशन से। यस। सेम वे में यहाँ पे भी डिस्पर्सिव पावर वो कितना स्ट्रांगली उसको स्प्लिट करेगा, उसे हम लोग डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। से प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, तो अगर मुझे ओमेगा बताना है कि ओमेगा क्या होता है, सो ओमेगा इज बेसिकली इक्वल्स टू द, पहला ऊपर वाला चीज क्या लिखा है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय दिस थिंग, डिवाइडेड बाय द मीन डेविएशन। और एंगल ऑफ डिस्पर्सन जो लिखा है उसको एंगुलर डिस्पर्सन भी बोला जाता है। उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, किसी किसी जगह पे एंगुलर डिस्पर्सन लिखा होगा तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए क्या लिखा है। ऐसा, तो एंगुलर डिस्पर्सन हुआ कितना, एन वी माइनस ऑफ एन आर इंटू ए, और मीन डेविएशन कितना था, एन वाई ए इन माइनस ऑफ वन इंटू ए। ए कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा एन वी माइनस ऑफ एन वी माइनस ऑफ एन आर डिवाइडेड बाय एन वाई माइनस वन। ये आ जाएगा आंसर डिस्पर्सिव पावर। ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है कहीं पे, अभी तक मैंने देखा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में पूछा गया, लेकिन फिर भी अभी तक जेई में आया नहीं है, तो मान के चलो कि आ सकता है क्वेश्चन। इस साल पक्का आएगा। क्या, अच्छा हो जाए तुम्हारे लिए, है ना। तो ये चीज़ है। अब किसी किसी जगह पे है ना, येलो नहीं, एन वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट नहीं गिवन होता है, तो उसको हम लोग एज ए मीन ऑफ वायलेट एंड रेड ले सकते हैं। अगर नहीं गिवन होगा तो, अगर क्वेश्चन में गिवन है तब तो फिर कॉपी करना है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हमने इसमें प्रिज्म रखा, तो प्रिज्म रखने के चक्कर में क्या हो गया, दो चीज़ें हो गए। एक तो लाइट रे को जाना था इस डायरेक्शन में, वो डेविएट करके इस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि ये अपने अपने कलर्स में, अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में स्प्लिट हो गया। तो ये दो प्रॉब्लम मुझे आया, पहला प्रॉब्लम ये, दूसरा प्रॉब्लम ये। तो अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें बताना है, जिसको कंडीशन के फॉर्म में लिखा जाता है कि एक चीज़ हो दूसरा चीज़ ना हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ, फर्स्ट दैट इज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन मतलब डिस्पर्जन तो होना चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई क्या। तो इस तरह के कंडीशंस को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के प्रिज्म लेते हैं। अच्छा, इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। तो दो तरह के प्रिज्म लेंगे, एक क्राउन प्रिज्म बोला जाता है और एक फ्लिंट प्रिज्म बोला जाता है। तो लेट से मैंने दो प्रिज्म ले लिए, तो एक प्रिज्म को ऐसा लिया
तो ये प्रिज्म क्या करेगा, इसको डेविएट करेगा। किस डायरेक्शन में डेविएट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डेविएट करके इस डायरेक्शन में आ जाएगा। दूसरा प्रिज्म जो है मैंने इसको जस्ट उल्टा रख दिया। उल्टा रखने के कारण से क्या होगा, ये प्रिज्म इसको अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट कराएगा और ये इस तरीके से चला जाएगा इधर। तो हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से तुमने कॉम्बिनेशन दे दिया कि जिस डायरेक्शन में जा रहा था अब वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, पैरेलल हो गया बराबर। तो डेविएशन नहीं होना चाहिए, नो डेविएशन। डेट तो मीन्स दोनों प्रिज्म आइडेंटिकल है ना? हाँ, आइडेंटिकल नहीं है, दोनों प्रिज्म कुछ इस तरीके से लिया गया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। इसको 1 बोल लेता हूँ, इसको 2 बोल लेता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ए और ए इसका सेम हो, डिफरेंट हो सकता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उससे कुछ कंडीशन आएगा, देखना क्या आएगा। हमें क्या करना है, डेविएशन 0 करना है। तो ये पहले वाले को डेविएट किया था, ये डेल्टा 1 डेविएशन किया। दूसरा इस डायरेक्शन में चला गया तो ये डेल्टा 2 डेविएशन हुआ। क्या डेल्टा 1 डेल्टा 2 मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, और ये डेल्टा 1 क्या है, येलो लाइट का डेविएशन 1 के लिए एंड 2 के लिए, तभी तो नो डेविएशन होगा। तो 1 के लिए कितना होता है डेविएशन का फॉर्मूला, एन वाई 1 वाले के लिए -1 इंटू A1 इज इक्वल्स टू एन y2 -1 इंटू A2 बराबर। तो इधर से मेरे पास एक रिजल्ट आ गया डेट ये दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि डिस्पर्जन हुआ है, तो डिस्पर्जन डिस्पर्जन कितना हुआ हमें तो निकालना पड़ेगा ना। सो नेट डिस्पर्जन विल बी इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2। अब दोनों के कारण से ऐड कर लेंगे हम लोग θ1 एंड θ2, स्प्लिटिंग बेसिकली। θ1 का जो स्प्लिटिंग होता है वो कितना होता है, एन वी माइनस ऑफ एन आर, ये 1 वाले के लिए इंटू A1। ऐसा कर लेता हूँ कि इसको मैं n से लेता हूँ और इसको n डैश से लेता हूँ, एन वाई -1 इंटू ए इज इक्वल्स टू एन वाई डैश -1 इंटू ए डैश। और ये हो जाएगा ए प्लस ऑफ एन वी डैश माइनस ऑफ एन आर डैश इंटू ए डैश। सो दिस विल बी द नेट डेविएशन। समझ में आया? अब इधर से जो भी रिलेशन आएगा उसका वैल्यू को मैं इस जगह पे उठा करके पुट कर लूँगा और फिर हमारा आंसर वगैरह आ सकता है। अगर हमें पावर गिवन होगा, इन दोनों का पावर, इसका और इसका पावर, तो पावर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू एन वी माइनस ऑफ एन आर डिवाइडेड बाय एन वाई -1, और ओमेगा डैश कितना लिखना है, एन वी डैश माइनस ऑफ एन आर डैश डिवाइडेड बाय एन वाई डैश -1। तो इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये ओमेगा है ना, कौन सा? हाँ, सो और एन ये वाई ओमेगा -1 डैश एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करना है मुझे एन वी माइनस ऑफ एन आर से। ओमेगा इंटू एन वाई -1 होगा, इंटू ए और प्लस ऑफ ओमेगा डैश इंटू एन वाई डैश
-1 इंटू ए डैश। अब देखो ये जो चीज़ है इक्वल है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या ओमेगा प्लस ऑफ ओमेगा डैश हो जाएगा, है ना। और एक का तुमने डेविएशन डेल्टा बोला है, इधर डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करना, where this is डेल्टा वाई। ये आ गया हमारा आंसर। पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आ सकते सर हैं। थोड़ा सा ऊपर करना। नेक्स्ट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। यस सर। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, तो अब क्या हो, डेविएशन हो लेकिन डिस्पर्सन ना हो। और डिस्पर्सन नहीं होने के लिए हमारा कॉम्बिनेशन फिर से वैसा ही होगा, 1 2 और ये ऐसे गया, डिस्पर्स कर दिया इसको, और यहाँ पे जाने के बाद फिर क्या करें, इसको कंबाइन कर दे और ये निकल जाए इस तरीके से। तो डिस्पर्सन नहीं हुआ लेकिन डेविएशन ज़रूर हो चुका है। डिस्पर्सन नहीं होने के लिए क्या करना है मुझे, नो डिस्पर्सन। तो दोनों का एंगुलर डिस्पर्सन क्या होना चाहिए, सेम। वन वाले का इक्वल होना चाहिए दूसरे के, मतलब कि θ1 शुड बी इक्वल टू θ2। थीटा का वैल्यू कितना था, एन बी माइनस ऑफ एन आर इंटू ए इज इक्वल टू एन बी डैश माइनस ऑफ एन आर डैश इंटू ए डैश। ये रिलेशन है, लेकिन जो डेविएशन हुआ है वो कितना हुआ है, कैसे निकालेंगे। सो नेट डेविएशन विल बी इक्वल टू, पहले वाले ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन दिया, दूसरे ने एंटी क्लॉकवाइज। सो डेल्टा 1 माइनस ऑफ डेल्टा 2 होगा, मैग्नीट्यूड में जो भी बड़ा होगा देख लेना था। डेल्टा 1 का वैल्यू लिख सकते हैं एन वाई -1 ए माइनस ऑफ एन वाई डैश माइनस एन ए डैश। और फिर से ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम लोग आंसर वगैरह निकाल सकते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा डैश। And omega dash will be equals to nb minus of nr dash minus 1। बोलो समझ में आया। यस सर। अब जरूरी नहीं Yes, कि sir. यही दो कॉम्बिनेशन दे प्रिज्म का, दो तीन कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये हमारे पास एक प्रिज्म है और ये दूसरा प्रिज्म है, दोनों को आसपास में कुछ इस तरीके से रख दिया है, ये 4 डिग्री का है और ये 2 डिग्री का है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह गिवन है, एट म्यू आर है, वी है, और इसमें भी म्यू आर डैश है, वी डैश है। अगर कोई वाइट लाइट इसमें इन किया तो हमें ये निकालना है इसका टोटल डेविएशन कितना हो, ठीक है। ओके। फाइंड टोटल डेविएशन फॉर दिस कॉम्बिनेशन। और इस जगह पे म्यू आर म्यू वी का वैल्यू वगैरह गिवन हो गया, लेकिन मैं अभी दे नहीं रहा हूँ, बस एक वैल्यू में कैलकुलेट।
चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, बराबर। एन वाई निकालना होगा। वो कैसे निकलता है, एन आर प्लस एन वी डिवाइड बाई 2, ये निकल जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हें टोटल डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, 1 वाले के कारण से प्लस 2 वाले के कारण से, तो दोनों ऐड होने वाला यस सर। है ना। दोनों डेविएशन जो है सेम डायरेक्शन में है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करेंगे। और इसके वैल्यूज को पुट करो, आंसर आ जाएगा 3 डिग्री के आसपास। हमसे डेविएशन मांगा है, अगर डिस्पर्जन मांगता तो डिस्पर्जन वाला हम लोग फार्मूला अप्लाई करते। तो ये जो है कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक। सर इनका मतलब क्या होता है एक्रोमेटिक जैसे? बस नाम दे दीजिए। हम्म, नाम देने के लिए या फिर इसका मतलब होता है क्रोमेटिज्म? क्या होता है ना, जब लाइट्स काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से अलग अलग अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में आते हैं, उसके कारण से इमेजेस भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के अलग अलग बनते हैं। जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे ना, तो लेंस में एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन तुम्हें पता चलेगा। लाइट जब आएंगे, वाइट लाइट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है हर एक यस कलर सर। के लिए। तो वाइट लाइट नहीं बन करके तुम ऐसा सोचो कि रेड लाइट का फोकल लेंथ इस जगह पे होगा, वॉलेट का फोकल लेंथ किसी और जगह पे होगा, येलो का किसी और जगह पे होगा। तो तुम्हें शार्प ब्लर। इमेज नहीं दिखेगा, रेड का इमेज यहाँ पे हाँ। होगा, इस कलर का इमेज, इस कलर का इमेज यहाँ पे होगा, और तुम्हें ये डिफरेंट कलर का दिखेगा। ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ताकि इमेज हमें वापस से वाइट दिखे। मतलब हर चश्मे में वही लॉजिक लगता है वरना सब ब्लर हाँ, दिखता है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं प्लस। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर, सॉरी, हाँ। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन। स्फेरिकल से। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस हम लोगों ने देख लिया था। इस बार सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। फॉर्मूलेज वगैरह मैं डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ। स्फेरिकल सरफेस कैसा बनता है, मान लो कि ये पूरा का पूरा एक ग्लास है, ग्लास का ये हॉलो स्फेयर, कैसा भी मान लो, सॉलिड भी हो सकता है, चलेगा, सॉलिड मान लो। और जो लाइट है वो किसी एक तरफ से आ सकता है, या तो फिर इधर से या इधर से। मान लो तुमने ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा है, तो लाइट रे ऐसे करके जाएगा और इस जगह पे बेंड करेगा, क्योंकि नॉर्मल ऐसा बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो ये बेंडिंग होगा, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, और फिर इमेज वो इस जगह पे बनाएगा, बराबर। तो उधर भी ऑब्जेक्ट का, रिफ्रैक्ट होगा। हाँ, उधर भी रिफ्रैक्ट होगा। मैं थोड़ा सा अंदर ही ले लेता हूँ, एक ही अभी रिफ्लेक्शन कराता हूँ मैं, इमेज इस जगह पे बनाएगा ऐसा। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा है। और ये है हमारा नॉर्मल। जैसे हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एट n2 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल्स टू n1 बाई r, ये फॉर्मूला इसका। डेरिवेशन है या फिर इसका डेरिवेशन है, लेकिन चलो मैं तो फिर। बताऊंगा नहीं। इधर देखो, ये जो चीज है
ट्वेल्थ वाले में डेरिवेशन करा है, उसमें देख लेना। इसमें ये जो चीज़ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, इंसिडेंट लाइट। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाला मीडियम। तो तुम इसको इस तरीके से याद रखो कि ये वाला जो पार्ट है v किसके लिए आता है, रिफ्रैक्शन के लिए आता है, यस सर, इमेज वाला पार्ट। रिफ्लेक्शन। और u किसके लिए आता है, इंसिडेंट लाइट रे के लिए, ऑब्जेक्ट जिससे बनता है। तो रिफ्रैक्शन जब होगा तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंट लाइट जिसमें होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पुट करना है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर है? यस सर। इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमारा v माइनस ऑफ आर डिवाइडेड बाय u माइनस ऑफ आर होता है। या फिर इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि क्या होता था, v बाई यू होता था ना, तो v अब हमारा कैसा बन चुका है, v अब हमारा v बाय एन टू बन चुका है। इधर लिख दो v बाय एन टू, और u बन चुका है u बाय एन वन। तो मैग्निफिकेशन का नया फॉर्मूला इट इज एन वन अपॉन एन टू एंड v बाय यू। ज़्यादा बेटर होगा इस तरीके से याद रखो, मैग्निफिकेशन याद रखने का तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, सर ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वरना ऐसे फॉर्मूला। भी याद रख सकते हो, कोई बात नहीं। बोलो, कोई दिक्कत? सर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, याद ही करना पड़ेगा क्या है ये फॉर्मूला। M1। फर्स्ट टाइम देख रहे हो, रिपीट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कैसे हो सकता है ये? सर मैग्निफिकेशन वाला हमको नहीं बताया था। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर के लिए पढ़ा था फॉर्मूला, और हाँ। मैग्निफिकेशन क्या था, माइनस v बाई यू था। यस सर। तो यहाँ पे प्लस होता है तो मान लेना कि इस जगह पे माइनस होता है, लेकिन जब बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो मैग्निफिकेशन में प्लस आ जाएगा। इस तरीके से याद रखो, अपोजिट साइन होता है। ये किसके लिए होता है, यस लेंस सर। का फॉर्मूला होता है, बराबर। हाँ, लेकिन लेंस का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से डिराइव होता है, बराबर है क्या? इससे डेराइव होते हैं हाँ, स्फेरिकल सरफेस। हाँ, इसी से डिराइव होता है। तो ये जो चीज़ है v बाई यू लिखना है मुझे, तो v एक्चुअल में कितना होगा, 1/v डिवाइडेड बाय एन टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय u डिवाइडेड बाय एन वन, आया ना? यस सर। तो v बाई यू कितना हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय एन टू डिवाइडेड बाय u डिवाइडेड बाय एन वन। दिस इज मैग्निफिकेशन। यस। याद रहेगा अब? आप हाँ, आप समझा सर अच्छे ये से। फॉर्मूला याद रखना, दूसरा फॉर्मूला भी याद रहेगा। चलो अब आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। साइन कन्वेंशन वगैरह तुम लोगों को पता है। क्वेश्चन ऐसा है, ये इस तरीके से एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया 2, और एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 2 mm का, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस लोकेशन पे है, और इस जगह पे ऑब्जर्वर ये इसको देख रहा है एयर से। तो पूछा गया कि जो इमेज बनेगा, फाइनल इमेज या फिर जो ऑब्जर्वर देख रहा है, उसका साइज क्या होगा, साइज ऑफ द फाइनल इमेज seen by the observer। सॉल्व करो। सर एक सेकंड ऊपर करेंगे सर थोड़ा सा। अच्छा, डिस्टेंस दे देता हूँ, ये 30 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता हूँ, दैट इज 20 सेंटीमीटर। सॉल्व करो। देखो, इसका पहले रे डायग्राम बना लेते हैं, और क्योंकि जेई में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं,
रे डायग्राम की बात समझना। ये अगर इस तरीके से रखा गया है कोई भी ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, एक लाइट रे पैरेलल जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, और नॉर्मल इस जगह पे। अब ये जो लाइट रे है किस तरफ जा रहा है, रेयर डेंसर से रेयर मीडियम जा रहा है, तो बेंडिंग हम्म। अवे फ्रॉम द नॉर्मल अबे। होगा, जाना ऐसे नहीं चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे चला जाए। दूसरा लाइट रे को मैं इस जगह से भेज देता हूँ, ऐसा। सो दिस विल बी द नॉर्मल, और बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ऐसा, और नीचे। अब इन दोनों लाइट रे को बैक ट्रेस करो, पीछे जा करके इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आया? अच्छा, समझा सर। इस जगह पे बनेगा इमेज। तो ये हमारा रे डायग्राम बना। अब इसमें मैं देख लेता हूँ फॉर्मूलेस को। डेट n2 by b minus n1 by u is equals to n2 minus of n1 by r। n2 किस बात को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, जगह 1 डिवाइडेड बाय b। n1 किसको डिनोट करता है, इंसिडेंट लाइट रे जिसमें है, जिस, और कितना डिस्टेंस दिया गया है, इट इज 30, प्लस 30 या माइनस 30, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, माइनस 30 लेगा। माइनस। n2 कितना है तुम्हारा, मतलब सिंपल सा दिस माइनस दिस कर लेना है ना, 1 माइनस 2, ज़्यादा सोचना ही नहीं, डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल इस जगह पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पीछे हो जाएगा, तो विल बी -20। और इसको अगर सॉल्व करेंगे, इधर से मेरे पास v निकल के आएगा, कितना आता है v, -60 सेंटीमीटर, और माइनस इस बात को डिनोट कर रहा है वो पीछे बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, v बाई n2 डिवाइडेड बाई u डिवाइडेड बाई n1, माइनस ऑफ 60 डिवाइडेड बाई n2 कितना 1 डिवाइडेड बाई -30 डिवाइडेड बाई, कितना है आंसर 4। मैग्निफिकेशन 4 आ गया। मैग्निफिकेशन होता क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 4 mm। समझ में आया? यस सर, एक देख लिया अभी, समझा हाँ, था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है कि एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है और इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है इस जगह से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है, और इस जगह से एक ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। पूछा है कि इस पोल से, इस P एंड Q पॉइंट Q से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम पॉइंट Q। और इसमें कंसीडर करना है सिर्फ और सिर्फ ऐसे रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी क्लोज है, पैरेक्सियल रेज कंसीडर। क्योंकि पैरेक्सियल रेज नहीं होंगे तो फिर हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो हम लोगों ने डिराइव किए हैं ऊपर। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने
इसका 1 दे दिया, ये 2 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लो। सॉल्व करो। तो देखो इस जगह पे सबसे पहला तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। पहला रिफ्लेक्शन इस जगह पे, लाइट रे को ट्रेस करना है हमें। लागू है पूरा। लाइट रे को सिर्फ ट्रेस करना है हमें, और उसी से पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेट्स से कि ये लाइट रे इस तरीके से आया, और ये इसका नॉर्मल, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। अब बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल बहुत तरीके से हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा क्लोज है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल कितना भी करे वो पीछे जा कर के मीट करेगा। लेकिन अगर तुमने ऑब्जेक्ट को बहुत ही पीछे रखा है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल करके वो इस तरफ भी मीट करा सकता है। तो इधर से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये बेंडिंग जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल तो होगा, लेकिन इमेज आगे या पीछे बनेगा वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और फिर हम निकालते देखते कितना आता है। n2 बाई वी माइनस n1 बाय n2 माइनस ऑफ n1 बाय r। तो n2 कितना आएगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 2, और v माइनस n1 1 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू कितना दिया था 30, माइनस 30 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया 20, प्लस 20 या माइनस 20। होल तो इस जगह पे है, तो इधर मुझे डिस्टेंस लेना पड़ेगा, सो दिस विल बी प्लस 20। उसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाय 20, और ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस है तो ये माइनस 1 बाय 30 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 30 माइनस 20 डिवाइड बाय 30 इंटू 20, सो बी आ जाएगा तुम्हारा इधर से ये 10 120 है ना। यस सर। बी हमारा 120 आ रहा है, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो इमेज बन रहा है वो किस जगह पे जाके बन रहा होगा, पॉजिटिव में ही, लेकिन इस जगह पे है ना, कुछ इस जगह पे। और जो डिस्टेंस है 120 वो इस लोकेशन से है। ऐसे सरफेस से 120 माइनस 20 तो हाँ, तो 120 माइनस 100। ऑफ 40 करना पड़ेगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैंने, अच्छा हाँ ये मैंने हमारा 20 क्यू है। कर दिया था वो। तो अब देखो इस जगह पे मुझे वापस से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर, क्योंकि इस जगह पे आने के बाद वापस से रिफ्रैक्शन होगा। तो सेकंड सरफेस से। हाँ, सेकेंड सरफेस और फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा। तो n2 कितना हो जाएगा, ये वाला मीडियम एयर डिवाइड बाई वी माइनस ऑफ n1, n1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इंसिडेंट रे अब अंदर है, डिवाइड बाई यू, यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 माइनस ऑफ 40, ये डिस्टेंस 40 है ना, कितना आया 120 माइनस 40 80, तो 80 प्लस में लेंगे या माइनस में, हम्म? ये है हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे और ऑब्जेक्ट है इस जगह पे, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में काउंट हुआ ना। समझ में आया, प्लस यस ऑफ 80। तो लेकिन इमेज उधर बन गया है तो वो ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है ना। हाँ, ये अब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस वाले तो सरफेस के लिए। सर फिर ऐसे फिर तो, और इसका भी इमेज बन के फिर वो भी उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। नहीं, ये तो लाइट रे नहीं, बाहर निकल गया ना, लाइट को देखो ना तुम, लाइट तो अब बाहर निकल गया। समझ में आई यस बात। सर। हम्म। यस सर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय आर, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके लिए ये जो पॉइंट है इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे की डायरेक्शन में हो रहा है,
दिस विल बी अब नेगेटिव, माइनस कितना आएगा, ये 1/v माइनस ऑफ 1/40 इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय -20। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? यस सर। 40 + 20 डिवाइड बाय 40 इंटू 20, दिस विल बी 1/v, सो v इज इक्वल्स टू 40 इंटू माइनस 20 40। अपॉन 60 इज 40/3। ये हमारा आंसर आएगा, और वो भी प्लस में आया, तो हमें पता है कि डायरेक्शन किधर है। तो इस तरीके से रे डायग्राम पहले बनाएंगे, और रे डायग्राम बनाने के बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये जो लाइट रे है वो किस सरफेस पे गया और क्या किया, रिफ्लेक्शन किया या रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हुआ है तो कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है या फिर स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। जितने बार रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होगा लाइट रे का, जब तक कि वो आँख तक ना पहुँचाए तब तक हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, हाँ। यस चलो सर। ठीक है, फिर आजकल यहीं पे रखते हैं। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे, और फिर उसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे। होमवर्क के लिए सर निकाल लेना। होमवर्क। डीपीपी 2 कर लेना नेक्स्ट, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में टिल्ट टॉट तक के क्वेश्चन कर लेना।